लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने में अभी भले ही वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं का एक दूसरे पर हमले करने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। सपा मुखिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 से पहले के सभी चुनाव भाजपा ने बेईमानी से जीते हैं। एक निजी कार्यक्रम में मैनपुरी पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ने की बात कही और दावा किया कि यूपी से भाजपा का सफाया हो जाएगा। राहुल की न्याय यात्रा और ममता के अकेले चुनाव लड़ने के सवाल पर सपा मुखिया अखिलेश यादव क्या बोले, उसे भी सुनिए। गठबंधन होगा और कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो। सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यक्रम कर रही हैं और जितना चुनाव करीब आएगा सभी दल अपने तरीके से जनता के बीच में जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हाल ही में जो चंडीगढ़ का चुनाव हमने और आपने देखा, और आज के समय पर कोई चीज छिपती नहीं है। वो बाकायदा वीडियो वायरल है जिसमें आरोप ये लगा है कि वोट उनके सामने जो डाले गए थे उन वोटों को खराब करने का काम भी अधिकारियों ने किया। हमने आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा था, किस तरीके से बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की, और अगर बेईमानी इस स्तर पर होगी तो लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित है। जो आज मेयर का चुनाव जीतने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। 2022 का चुनाव जनता ने समाजवादियों को जिताया था, लेकिन बेईमानी करके परिणाम उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए हमारा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव 2024 का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान बचाने का चुनाव है। अपना और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है, और जो अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है। आज किसी संस्था में जो संविधान हमें हक और सम्मान देता है, उस हिसाब से सम्मान किसी को नहीं मिल रहा। इसलिए आने वाले समय में पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद स्वीकार कर चुके हैं कि गोरखपुर में भूमाफिया बढ़े हैं। भाजपा अब भूमाफिया पार्टी बन चुकी है। आरसीएल चेयरमैन मनोज यादव के सपा छोड़ने और ईवीएम से चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कहा, उसे भी सुनिए। मैं अधिवक्ता और देश के तमाम नागरिकों को और उसके पक्ष में जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, अगर हमने आपने जो विकसित भारत का सपना दिखाने का काम किया और देखा हम लोगों ने किस तरह कार्यक्रम चला, विकसित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो विकसित देशों की हम कुछ नकल करें। अमेरिका जैसा देश ये आज़ादी देता है कि आप कैसे वोट डालेंगे। जर्मनी है, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। जापान जहाँ से ईवीएम बनी वो बैलेट से वोट डाल रहा है। यूरोप में तमाम जो विकसित देश हैं वो बैलेट से वोट पड़ रहा है। वहां पर आपके देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? ये लड़ाई लंबी है, 2024 के बाद भी चलेगी। और यहां तक कई देशों के कोर्ट्स ने, जो सुप्रीम कोर्ट हैं, जो सबसे प्रीमियर कोर्ट है, उनके सबसे ऊंचे कोर्ट हैं, उन तक ने ये कहा है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप जर्मनी का पढ़ेंगे तो जर्मनी में ये कोर्ट ने कहा, उनके सबसे बड़े कोर्ट ने, कि अगर यहाँ पर वोट ईवीएम से पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जर्मनी जैसा देश इस तरह की जो ईवीएम से वोट पड़ने की व्यवस्था उसके खिलाफ है, तो आप क्यों नहीं खिलाफ हैं? ये लड़ाई लंबी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी वो उस दिशा में काम करेगी। अभी हम सबको संकल्प भी लेना चाहिए कि इन्हें ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाएंगे। ये कोई नई बात नहीं आत्मदाह की। अधिकारी लूट रहे हैं। अभी बड़ा अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये स्वीकार किया कि गोरखपुर में बहुत भूमाफिया आ गए हैं। अगर आपने अखबार ध्यान से पढ़ा होगा
तो आपने पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गोरखपुर में भूमाफिया आ गए हैं। तो जो भूमाफिया हैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत पनप रहे हैं। कोई जिला नहीं बचा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े पैमाने पर भूमाफिया काम न कर रहे हों। जमीन कब्जा कराने का काम, आप पीडीओ को लेकर जमीनों चुनाव को मैदान में उतरे हैं। विभागों से किस तरीके से छीना जाए, कानून के माध्यम से उसका दुरुपयोग कैसे किया जाए। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है। मैनपुरी क्षेत्र के करहल के गांव गुनहैया में आयोजित एक मांगलिक कार्यक्रम में पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की अन्य सूची जारी होने एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने के सवाल पर क्या कहा, आइए उसे भी सुनते हैं। आने वाले समय में वो भी पता लग जाए। जो चुनाव लड़ने वाले हैं आप लंबी सूची देखेंगे, सब लड़ रहे होंगे। फरीदाबाद और खीरी की सीट को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना बिल्कुल साफ है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, समीकरण प्रत्याशी अच्छा हो, जो सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा, जो प्रत्याशी, उसी दल उसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के, किसी सीट को लेकर के नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी गठबंधन बने और गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को हराए। कौन कहां से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा खतरनाक परिवार है। निगाहें तो आपके ऊपर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का, निगाहें तो आपके ऊपर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे खतरनाक परिवार है। उस परिवार की वो चर्चा ही नहीं करते। जो सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है परिवार, जो सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहा है। और हमारे देश की संस्कृति रही है मिलजुल करके रहने की, मेल मिलाप की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है। हमारा समाज एक गुलदस्ते की तरह है। उस समाज को सबसे ज्यादा बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का परिवार कर रहा है। पीडीए की व्याख्या करते हुए और बहुजन समाज पार्टी के बिना चुनाव लड़ने के सवाल पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। नहीं, बसपा के बिना क्यों? मैंने जब आपसे कहा कि जो 90% आबादी है, जो दुखी है, पीड़ित है, पिछड़ी है, दलित है, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और पीड़ित दुखी अगड़े वो लोग जिनके ऊपर बुलडोजर चला करके मार दिया था, थाने में मार दिया था, क्या वो लोग नहीं है साथ? हमारे प्रेस के लोग जो दुखी हैं, ये भी तो हमारे साथ हैं, ये भी तो पीडीए के हिस्सा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव केंद्र सरकार पर ईडी विभाग के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए क्या बोले, उसे भी सुनिए। ईडी विभाग जिसने बनाया, जिस सरकार में बना, उस मंत्री को भी फेस करना पड़ा और जेल जाना पड़ा। एक समय कांग्रेस का था, जिस समय ये विभाग बनाया गया, ईडी को ज्यादा पावर दी गई और जिस मंत्री ने बनाया था उस मंत्री को भी वही फेस करना पड़ा। ईडी जैसे विभाग को अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी सीनियर पॉलिटिकल लीडर के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 लाख करोड़ जो तमाम फरेबी लोग हैं उनके पास दिए गए, जो पैसा लेकर के विदेश भाग गए, क्या किया है? जो आंकड़े कहते हैं सबसे ज्यादा ईडी विभाग का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किसी भारतीय जनता पार्टी। जो भी छापे पड़े हैं, जिसको भी बदनाम करने का काम किया है, 90% केसेस में केवल विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या इनके यहाँ मुनाफा कमाने वाले लोग नहीं है? याद रखना आप, जो मुनाफा ज्यादा कमाते हैं, जो मुनाफा ज्यादा कमाते हैं वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोई चीज जो सस्ती है उस पर जानबूझ करके मुनाफा कमाना भी भ्रष्टाचार है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपतियों को, अपने सहयोगी लोगों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में आप कल्पना कर सकते हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है 40,000 करोड़ से ज्यादा गड्ढा मुक्ति में पैसा खर्च किया है। गड्ढा मुक्ति में खर्च हुआ पैसा 40,000 करोड़। क्या कल्पना कर सकते हैं आप बताइए, सरसों के तेल का कारोबार किसके हाथ में चला गया? आज हम और आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, किसके हाथ में है?
ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी जवाब देती। और जो लोग कहते थे निवेश आएगा, हर जगह जमीन पे मीटर डाल करके नापने लगते हैं कि यहाँ पे उद्योग आने वाले हैं, यहाँ कारखाने आने वाले हैं। मैंने सुना है कि एक्सप्रेसवे के किनारे भी एक सपना दिखाया गया यहाँ पर कि उद्योग और कारखाने लगेंगे। और बताइए, आपके देश के नौजवान जो बेरोजगार हैं वो लाइन में लग करके इजराइल जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती कि आपके लोग वॉर में जाकर के काम करेंगे, अपने घर परिवार के लोगों को छोड़ करके, अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को छोड़ करके। और कितनी बड़ी रिस्क लेंगे नौकरी के लिए कि वो इजराइल में जाकर के काम करेंगे। क्या ये सरकार जो निवेश का सपना दिखा रही थी, कोई जमीन पर निवेश आया है क्या? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।